मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु बंसल है एंड मैं डाइटिशियन, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। तो मैम, जो आपने बताया कि आप वेट लॉस कराती हैं, तो इसमें किस प्रकार से आप वेट लॉस कराती हैं? क्या अकेला वेट लॉस ही कराती हैं, जैसे जो दुबले पतले लोग हैं तो उनकी भी आप हेल्थ वगैरह में कंसल्ट करती हैं? जी, मैं वेट लॉस कंसल्टेंट भी हूँ और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन भी हूँ, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओडी या अन्य और भी कई बीमारियाँ होती हैं जिनके लिए मैं डाइट सजेस्ट करती हूँ। हर पर्सन की हाइट, एज, वेट उसके अकॉर्डिंग बीएमआई को कैलकुलेट करके देन हम डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं। हर इंडिविजुअल का डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाता है। तो मैडम, झांसी जनपद में आप ही ये कर रहे हैं या इसके अलावा और भी कई जगह है? अभी फ़िलहाल तो मेरी नॉलेज में मैं ही हूँ जो यहाँ पे वर्क करें एज अ डाइटिशियन। आई एम नॉट मतलब अवेयर ऑफ एनीबडी एल्स हु इज़ वर्किंग हियर। तो फ़िलहाल तो मैं ही आई तो थिंक। मैडम, जैसे कि जो आपने बताया कि आप वेट लॉस भी करते हो, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह में भी आप देखते हैं, तो इसमें आप किस प्रकार से मरीजों को ट्रीट करते हैं? इसमें हम मैंने आपको जैसे बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का हम पहले एज जो होती है उनकी एज और उनकी हाइट चेक करते हैं, उनका वेट चेक करते हैं यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग उनका बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसको करके बीएमआई को कैलकुलेट फिर हम एक डाइट प्लान बनाते हैं। उनकी जो भी वो लोग प्रेजेंट डाइट ले रहे हैं उसको सबको कैलकुलेट करके उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देन हम डाइट प्लान को डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे आपने बताया डाइट के हिसाब से उनका आप ट्रीट करते हैं जी। तो ये लगभग कितने दिनों में, जैसे कोई हैवी है जिसका काफ़ी वेट है जी, तो वो कितने दिनों में अपने शरीर को फिट कर सकता है? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। हर किसी का बॉडी डिफरेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका जितना वेट लॉस जल्दी होगा उतना जल्दी मेरा भी हो। और मेडिकल कंडीशन भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी को जैसे कि कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है किसी को या थायराइड है, तो उनका वेट लॉस होने की स्पीड डिफरेंट होगी एंड जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उसका वेट लॉस एक डिफरेंट रेट होता है। तो ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। लगभग कितना समय लगता है? लगभग 1 मंथ में 2 से 3 kgs वेट भी किसी का रिड्यूस हो जाता है और किसी का 1 kg भी होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। ये हम जब डाइट प्लान करते हैं तो हम 1 वीक में ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो इंडिविजुअल की बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे उनके वेट लॉस के प्लान को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैडम, आज आपने देखा होगा कि आज जो समय चल रहा है जी, आज के समय में हर व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जी, हर व्यक्ति का पेट निकलता है जी, और जिसके चलते उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको, जैसे किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो उनको उसमें भी अपने आप में भद्दा फील होता है। जी। तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी? जैसे कि आप बोले कि पेट निकलता है, हर इंडिविजुअल का पेट ही नहीं निकलता है। किसी के आर्म्स मोटे होते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो, जैसे फीमेल्स होते हैं कि नहीं, फीमेल्स को भी ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे थाइज मोटे हो रहे हैं, किसी को आर्म्स के लिए प्रॉब्लम होता है, किसी को स्टमक के लिए। तो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट चीज़ें के लिए इशू होता है एंड इट डिपेंड्स कि वो जब डाइट प्लान करते हैं तो किस बॉडी पार्ट से उनका वेट रिड्यूस हो रहा है। इसके साथ में पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट के जिस कंसर्न है वो उसके लिए एक्सरसाइज भी साथ में उनको करनी पड़ती है, जिससे कि वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया पे वर्क ऑन कर सकें। लगभग एंड पार्टीज़ की बात जो आप बोल रहे हैं, तो पार्टीज़ में आप हेल्दी ऑप्शंस भी ले सकते हैं। जैसे मैं ही पार्टीज़ में जाती हूँ तो सबको कहीं ना कहीं बाहर जाके खाना ही पड़ता है, तो वो हमें अपने वाइस वो देखना पड़ता है कि जैसे मैं जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं या कुछ, तो मुझसे कांटेक्ट करें और मैं उस समय में उनको क्या वो खा सकते हैं, वहाँ पे किस तरह का डाइट प्लान ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करती हूँ उनको। जैसे कि मैडम, आपने देखा होगा अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। जी, हर आदमी अच्छा खाने की कोशिश कर रहा है, कुछ मीठे की तरफ भाग रहा है, कोई चटपटे की तरफ भागता है जी, और इसमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो आपने देखा होगा कि नॉर्मल तेल का ही यूज़ हो रहा है। जी। तो उनको किस प्रकार से कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए अपने खाने में और किस प्रकार से उनको
अपना घर में जो खाना यूज़ करते हैं किस प्रकार से उनको बनाना चाहिए? वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना भी वो डीप फ्राइड फूड को अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। फिर भी जैसे फेस्टिवल टाइम होता है तो कोई एकदम पूरा मतलब कम्प्लीटली नहीं अवॉइड कर पाता है, तो उसके लिए हम क्वांटिटी लेस कर दें, अपनी कट डाउन करें, जैसे कि मिनिमम जो खा सकते हैं वो खाएं। एंड उसके साथ में जैसे कि हम कोकोनट ऑयल है या फिर सरसों का तेल है जो, या ऑलिव ऑयल है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। एंड डीप फ्राइड मोस्टली हम अवॉइड करें, कम से कम उसकी क्वांटिटी को कट डाउन तो हम ज़रूर करें। एंड रही जैसे कि स्वीट्स, काफ़ी फेस्टिवल के टाइम में स्वीट्स काफ़ी लोग खाते हैं, तो हम इस तरह से डीप फ्राइड स्वीट्स अवॉइड करके हम जैसे घर में खीर वगैरह इस तरह की चीज़ें बना के खाएँ, जो कि हेल्दी भी रहेगा एंड कम शुगर डाल के हम उसको, या फिर हम किसी तरह ड्राई फ्रूट्स या एप्पल की खीर वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हेल्दी भी रहेगा और हमारा सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम सेलिब्रेट भी करें बट एक हेल्दी वे में करें, जिससे कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रख सकें।